हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? मोलरता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। इसके बाद देखिए पढ़ाने से पहले जो हमने काम दिया था वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 4 बच्चों ने करके दिखाया था। यदि आप जो भी होमवर्क दिया है उसको नहीं करोगे तो आगे आपको बहुत परेशानी आएगी। अगर आप में नहीं आ रहा है तो ग्रुप में जो बच्चा डालता है उसका सही होता है, उसमें से देख के करिए। लेकिन काम जो है सभी बच्चों को करना है। ऐसा नहीं कि एक ने कर लिया बस हो गया। वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आप उसको फेयर में नोट करिए, प्लस जो भी काम दिया है उसको रेगुलर करिए। इसके बाद आता है द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए, इसको W/W से व्यक्त करते हैं, परसेंटेज। तो ये क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशत? देखिए, आपके पास कोई विलेन है, विलेन क्या 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है। मान लो इसमें 4-5 पदार्थ बने हुए हैं, अब उसमें से हम XYZ कोई भी कुछ भी मिला हुआ है, इसमें से हमने कहा कि Y का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, Z का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, X का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए, इसके लिए क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशत, या तो इस प्रकार कह लो कि यहाँ पर जो टोटल होगा वो कितना होगा, द्रव्यमान की बात चल रही है तो 100 ग्राम होगा पूरा विलयन मिलाने के बाद। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। जैसे मान लो हमने इसमें Y और Z मिला दिया, कितना, इसको मिला दिया 20 ग्राम, इसको मिला दिया 80 ग्राम, टोटल 100 ग्राम बन गया विलयन। अब मैंने कहा कि इसमें उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या, तो विलय कितना है 20 ग्राम, क्योंकि मात्रा कम है तो ये हो गया। तो या तो इसको ऐसे कह लो, क्या 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को ही उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ये देखिए यहां से क्या निकल के आ रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशत, जैसे आप अभी हमने कोई बताया कि आपके पास विलयन है और उसमें XYZ कुछ भी है, मान लिया हमने X, यहां से देखिए द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, द्रव्यमान प्रतिशत क्या उपस्थित हो, विलय की मोलों की संख्या, तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, देखिए क्या होता है, मान लिया हमारे पास कोई विलयन है X का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, तो देखिए X का द्रव्यमान और कुल द्रव्यमान इंटू 100, 100 ml 100 ग्राम में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हो, देखिए द्रव्यमान प्रतिशत कैसे कहते हैं, किसी विलयन में उसका जैसे हमने बताया कि XYZ का कोई विलयन है, XYZ किसी का भी विलयन है, उसमें हमने बोली है कि X का द्रव्यमान प्रतिशत, तो किसी विलयन है उसका, जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो किसी विलयन में उसका द्रव्यमान, उसका मतलब जिसकी बात कर रहे हैं, और कुल द्रव्यमान के अनुपात इंटू 100 के गुणनफल को क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इस प्रकार भी लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो कि किसी विलयन में उस अवयव का द्रव्यमान, किसी विलयन में उस अवयव का द्रव्यमान और
कुल द्रव्यमान, यहाँ से देखिए उस अवयव का द्रव्यमान और कुल द्रव्यमान के अनुपात, इतना भी लिख दो तो भी सही है। क्या 100 के गुणनफल को ही द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा आप 3 प्रकार से समझ सकते हो क्या कि किसी विलेन के 100 ग्राम विलेन में उपस्थित जो विलय के ग्रामों की संख्या, देखिए परसेंटेज की बात चल रही है तो यहाँ पे कोई भी पदार्थ होगा कितना होगा 100, उसकी परसेंटेज में ज्ञात कर सकते हो। तो विलेन के ग्रामों की संख्या, किसमें, विलय के ग्रामों की संख्या, ये उस विलेन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। यहाँ से देखिए हमने मान लिया कि XYZ कोई भी विलेन है तो हमने बोला कि X का द्रव्यमान प्रतिशत, तो क्या होगा X का द्रव्यमान और कुल द्रव्यमान इंटू 100। तो यहाँ से भी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसी विलेन में उस अवयव का द्रव्यमान और कुल द्रव्यमान के अनुपात को ही द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। आगे और बढ़ा सकते हो, तथा 100 के गुणनफल को ही द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। यहां से देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए या तो उसने बोल दिया कि किसी पदार्थ के 5% W/W 5% W/W से क्या तात्पर्य है। 5/5 किसी पदार्थ के 5% W/W से क्या तात्पर्य है। तो देखिए W/W मतलब द्रव्यमान प्रतिशत कितना है 5%, तो इसमें 5% 100 में से देखिए 5% W/W, यहाँ द्रव्यमान परसेंट की दृष्टि से देखा है तो ये 5% W/W क्या होगा x क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या है हमारा विलय, किसको बोला हमने, विलय को। तो यहाँ पर देखिए विलय जो होगा, विलय का भार कितना होगा 5 ग्राम, कुल कितना है इसके लिए 100, तो विलय का भार यहाँ से कितना पता चल गया 95 ग्राम। तो इससे क्या तात्पर्य है, किसी पदार्थ के 5% W/W से, जिससे यह तात्पर्य है कि इसमें विलय की जो मात्रा होगी वो 5 ग्राम होगी और विलय की मात्रा होगी वो 95 ग्राम होगी। यदि मैं इसी को कर दूं 5 ही क्या कर दूं 7%, तो क्या होगा विलय का भार कितना हो जाएगा 7, और 100 में से इसको हटा दो 93 क्या हो गया विलय का भार। इस प्रकार से यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक, इसके बाद देखिए क्वेश्चन भी कैसे आता है, जैसे उसने बोला कि किसी पदार्थ के किसी पदार्थ के 20 ग्राम को किसी पदार्थ के 20 ग्राम को किसी पदार्थ के 20 ग्राम को 60 ग्राम जल में घोला गया, तो उस पदार्थ का W/W परसेंटेज ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए उस पदार्थ को मान लिया हमने x, कि x का द्रव्यमान प्रतिशत W/W परसेंटेज क्या होगा, x का द्रव्यमान कुल द्रव्यमान गुणा 100। तो देखिए यहां से x का द्रव्यमान कितना है 20, कुल कितना है 20 और 60 कितना हो गया 80 गुणा 100। तो इस प्रकार इसको हल करोगे 0, इससे ये 4 बार और इससे ये कितना बार गया 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो यहाँ से x का W/W कितने परसेंटेज आ गया 25%। अब मैं बात करूं कि इसमें जल कितने परसेंट है, तो देखिए आप इसको या तो फिर ऐसे ही हल करोगे
जल कितने प्रतिशत है, तो या तो फिर आप इसको ऐसे ही हल करोगे, नहीं तो देखिए आपके पास जो विलयन है उसमें दो पदार्थ मिले हुए हैं और दो में से एक का आपको पता है कितना है 25, यहाँ पर जो भी हो गया परसेंटेज वो कुल कितना हुआ 100। तो देखिए अगर आप या तो इसका ऐसे निकाल सकते हो जल का W/W परसेंटेज कितना हुआ 100 माइनस के 25, तो कितना आ गया 75%। या फिर आप इसको ऐसे करोगे जिसका उसकी बात कर रहे हैं उसका किसी भी लाइन में उसका उसका मतलब जिसकी बात कर रहे हैं, तो जल का जैसे बात करोगे जल का H2O का W/W परसेंटेज, तो H2O का द्रव्यमान बट्टे कुल द्रव्यमान इंटू 100। तो इसको हल करोगे तो देखिए क्या निकल के आएगा, वही निकल के आएगा, क्या आएगा जल का द्रव्यमान कितना है 60, टोटल कितना 80 गुणा 100, जीरो से जीरो गया, 3 2 से ये 3 2 से ये 4 4 से ये 25 25 दिया 75। तो आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है, क्या एक का निकाल लिया दूसरे का वैसे निकल जाएगा। तो यहाँ से द्रव्यमान प्रतिशत समझ में आया। इसी प्रकार देखिए अगर इतना समझ में आता है तो इसके न्यूमेरिकल अभी देंगे, उनको घर से करना है। आयतन प्रतिशत V/V परसेंट। तो देखिए द्रव्यमान प्रतिशत में द्रव्यमान की बात होती है, आयतन प्रतिशत में आयतन की बात होती है। तो यहाँ पर देखिए वही है, कुछ नहीं है, क्या है हमने क्या हुआ बताया था अभी 100 ग्राम में, यहाँ क्या होगा 100 ml में, 100 ml विलयन में, टोटल विलयन कितना होगा 100 ml विलयन में उपस्थित 100 ml विलयन में उपस्थित विलय के 100 ml विलयन में उपस्थित विलय के ml की संख्या को ही आयतन प्रतिशत कहते हैं। यहां से भी देखिए अब आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा, आयतन प्रतिशत बराबर या तो वही कर लो विलय का आयतन कुल आयतन इंटू 100 आयतन प्रतिशत। या जैसे हमने बताया था कि मान लो हमें जिसकी जरूरत होती है उसका आयतन, तो उसका आयतन बट्टे कुल आयतन गुणा 100। जैसे हमने बोला कि अभी मान लो आपके पास जो विलयन है उसमें मान लिया एक्स वाई जेड कई प्रकार के विलयन मिले हुए हैं, मैंने कहा कि एक्स का आयतन प्रतिशत बताइए,
तो क्या लगेगा, एक्स का आयतन प्रतिशत बट्टे एक्स का आयतन और कुल आयतन है इंटू 100। मैंने कहा बाई का आयतन प्रतिशत बताइए, तो बाई का आयतन प्रतिशत, बाई का आयतन, मैंने कहा जेड का बताइए, तो जेड का इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो यहां से भी आप परिभाषा बना सकते हो। क्या परिभाषा बन रही है कि किसी बिलियन में, किसी बिलियन में, हमने अभी एक्स वाई जेड का बिलियन बनाया, तो किसी बिलियन में उसका मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं उस अवयव का आयतन और उस अवयव का आयतन और कुल आयतन के अनुपात तथा 100 के गुणनफल कोई आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक। अब देखिए इसमें भी क्वेश्चन इसी प्रकार से बनता है। क्या बनता है कि मान लो उसने 0.0101 v/v परसेंटेज से क्या तात्पर्य है, या 0.01 v/v की दृष्टि से देखा गया है, तो इस विलेन में ये इतना है, तो इसकी मोलरता या मोलरता ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आया था। तो यहाँ पर आपको इसको पकड़ लोगे जब भी आप कुछ कर पाओगे। क्या तात्पर्य है, तो देखिए 0.01 v/v से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर जो विलय की मात्रा होगी वो कितनी होगी, विलय की मात्रा कितनी होगी 0.01, चेक कर लो। विलय की मात्रा यहां से कितनी आएगी, देखिए 0.01 ये विलय की मात्रा है। टोटल कितनी होती है 100, 100 में से 0.01 घटाओ, कैसे घटाओगे, क्या आएगा 99.9, ये विलय की मात्रा आ गई, मात्रा ml, यानी किसी विलयन में जो है विलय की मात्रा कितनी होगी 0.01 ml और विलय की मात्रा कितनी होगी इतने ml, तब उसका जो है विलय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होगा वो कितना होगा 0.01 v/v। ठीक, यहां से भी इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे, दो 225 ml एल्कोहल को 225 ml एल्कोहल को 425 ml जल में घोला है। दो 225 ml एल्कोहल को 425 ml जल में घोला गया है। तो एल्कोहल तथा जल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जिसकी बात कर रहा है उसका आयतन, तो एल्कोहल का आयतन प्रतिशत v/v परसेंट क्या है, एल्कोहल का आयतन कितना है 225 प्लस कुल 225 प्लस 425 इंटू 100। अब इसको हल करोगे क्या आएगा 225, इसको जोड़ोगे क्या आएगा 650, वहां 100। देखिए एक जीरो से एक जीरो गया, 5 से इसको काट लो 13, 5 से गया 45 बार, 5 × 20 = 25, क्या बचा 450 बट्टे 13। इसका इसमें भाग लगा लो, 13 दूनी 26, 13 × 3 = 39, क्या बचे 6, 13 × 4 =
52, 8 बचे, 13 6 78, 2 बचे, 13 एकम 13। तो ये किसका है? ये एल्कोहल का है। अभी हमने बताया एक का निकाल लिया, तो दूसरे का कैसे निकालोगे? दूसरे का कैसे निकालोगे? इसमें से माइनस कर दो 100 में से, H2O का B/B परसेंटेज बराबर 100 माइनस के कितना आएगा? 34.61। तो क्या आ गया है? इसको माइनस कर लो, कितना आ गया? 93.56, यही आएगा। %63.39। ठीक, तो यहां से देखिए हमने क्या क्या पढ़ा अभी? द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। इसके बाद आता है देखिए आपका द्रव्यमान, आयतन प्रतिशत। W/V। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है? अभी आपने क्या पढ़ा? द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन आयतन प्रतिशत। तो इसमें क्या है? जो भी मात्रा थी विलयन में वो क्या थी? एक ही थी। अब देखिए इसमें क्या हुआ द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में कि आपके जो विलयन होगा वो कितना होगा? 100 ml। 100 ml किसमें? आयतन में। 100 ml आयतन में उपस्थित किसकी संख्या? विलय के ग्रामों की। क्या कह रहा है? द्रव्यमान विलय के ग्रामों की। 100 ml आयतन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है कि किसी विलयन के 100 ml आयतन में, 100 ml आयतन में किसकी संख्या? विलय के ग्रामों की। उसका जो उसी को क्या कहते हैं? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो देखिए यहां से भी इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है। क्या कहता है कि किसी विलयन में 5% W/V है, 5% W/V है, तो इसका क्या तात्पर्य है? इसी को समझ लिया तो आपका जो है क्वेश्चन हो जाएगा। तो 5% W/V है, तो देखिए 100 ml आयतन में उपस्थित टोटल कितना होगा? 100। उसमें विलय के ग्रामों की संख्या कितनी होगी? यहां से जो 5% दिया वो क्या है? विलय के ग्राम है। विलय का भार कितना होगा? 5 ग्राम। विलय का क्या भार नहीं, आयतन कितना होगा? 95 ml। तो विलय का भार यहां से पता चला आपको 5 और विलय का आयतन कितना? 95। टोटल करोगे 100। आप इसको चेक भी कर सकते हो। क्या बोला हमने कि 100 ml आयतन में उपस्थित टोटल कितना हो जाएगा? 100। और इसमें उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या, विलय के ग्राम कितने हैं? 5, और ग्रामों की संख्या को ही द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए ये आपका खत्म होता है। इनसे आपके न्यूमेरिकल होंगे। ये सारी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत से क्या तात्पर्य निकल रहा है।
इसके बाद एक लास्ट परिभाषा ppm क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। ppm पार्ट्स पर मिलियन। तो देखिए पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? किसी बिलियन में एक मिलियन का मतलब 10 लाख। किसी बिलियन में 1 मिलियन या कह लो 10 लाख ग्रामों में उपस्थित विलय के, देखिए यहां पर सब बात किसकी चल रही है? उपस्थित कौन चीज है? विलय के ग्रामों की संख्या कोई ppm कहते हैं। पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता कहते हैं। किसमें? किसी बिलियन में 1 मिलियन या 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या कोई ppm में सांद्रता कहते हैं। तो देखिए यहां से ppm में सांद्रता क्या निकल जाएगी? वही उसी प्रकार से x का ppm में सांद्रता बराबर विलय के ग्राम, विलय का भाग ग्राम में बट्टे कुल भार ग्राम में इंटू 10/6। 10 लाख भार में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को क्या कहते हैं? उसकी ग्राम में संख्या को उसकी ppm में सांद्रता कहते हैं। यहां से भी इसी प्रकार से आपको देखिए पहचानना होगा। जैसे हमने बोल दिया कि 20 ppm NaCl से आप क्या समझते हो? क्या बोला? 20 ppm NaCl से आप क्या समझते हो? तो देखिए इसमें वही है कि 20 ppm NaCl है, तो ppm में सांद्रता किसकी? विलय की। तो विलय के ग्राम कितने होंगे इसमें? विलय जो होगा, विलय कितना होगा? विलय का भार कितना होगा? 20 ग्राम। लेकिन ये 20 ग्राम किसमें उपस्थित हैं? 10 लाख में। तो टोटल 10 लाख हो गया, उसमें से विलय का भार आपको पता चल गया 20 ग्राम। तो यहां से विलय का भार निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? विलय का भार कैसे निकालोगे? विलय का भार कैसे निकालोगे कि इसमें से 10 लाख में से 20 घटाओगे। 10 लाख में से 20 घटाओगे तो कितना बचेगा? 9,99,980। 9,99,980। ये क्या हो गया? विलय का भार हो गया ग्राम में। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पर विलय क्या हो गया? 20 ग्राम, और विलय क्या हो गया? 9,99,980 गुणा। तो किसी बिलियन में 1 मिलियन मतलब 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को ppm में सांद्रता कहते हैं। कितने? 1 मिलियन में। तो यहाँ पर हमने अगर पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता की बात करें तो क्या होगा? विलय का भार ग्राम में इंटू कुल भार किसमें? ग्राम में, इंटू 10/6। तो यहाँ पर देखिए 20 ppm NaCl, तो 20 ppm NaCl की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें NaCl कितना है? NaCl का ppm में सांद्रता दी है कितनी है? 20। और 20 में से देखिए NaCl, तो 20
निकल के आई NaCl की सांद्रता कितनी 20 ppm। तो ppm क्या होता है 10 लाख में उपस्थित। तो यहां से देखिए हमने निकाला तो क्या निकल के आया 20 ग्राम। अब देखिए अब चेक कर सकते हो कैसे ppm में सांद्रता बराबर। अब विलय क्या होगा यहाँ पे NaCl का भाग जो कि हमें दिया नहीं और कुल भार ग्राम में इंटू 10^6। अब देखिए ppm की बात कर रहा है तो ppm में कुल भार कितना होगा 10^6 ही होगा। और इसकी सांद्रता कितनी दे रखी है पहले 20। तो इस प्रकार इसको हल करोगे तो क्या आएगा NaCl का भार कितना आएगा 20। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। अगर आपको विलय का भार पता है तो उसका जो है कुल में से उसको घटा दो, विलय का भार पता चल जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा देखिए, इन सभी पर भी आपको एक एक न्यूमेरिकल देंगे, उनको घर से हल करना है। क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले पढ़ा हमने क्या पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशत, W/W। इसका सूत्र निकल के आया उस अवयव का द्रव्यमान कुल द्रव्यमान इंटू 100। आयतन प्रतिशत V/V परसेंटेज। इसका भी उसका आयतन बट्टे कुल आयतन इंटू 100। इसके बाद द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, विलय का द्रव्यमान बट्टे कुल आयतन इंटू 100। इसके बाद हमने पढ़ा ppm में सांद्रता। ठीक, कल हमने क्या पढ़ा था मोलरता, मोलरता और आपका द्रव्यमान आयतन ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, और सांद्रता की परिभाषा भी पढ़ी थी। इसके बाद 1 मोलर विलयन भी पढ़ा था और 1 मोलर विलयन भी पढ़ा था। ठीक, अगर आपको इतना पता है तो आपको न्यूमेरिकल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके बाद